वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीओ की प्रिपरेशन। और इसके साथ ही पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन अवशोषण, बी अभिवहन, सी संवहन और डी चालन। चलिए बच्चों सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी अभिवहन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी बहमनी राज्य की स्थापना? अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुजाहिद शाह ने? बच्चों इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन हसन ने। तो सही आंसर है अलाउद्दीन हसन, ए। अलाउद्दीन बमन शाह, जिसे हम अलाउद्दीन हसन गंगू बम शाह और हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था, जिसने दक्षिण भारत के पहले इस्लामी राज्य बहमनी सल्तनत की नींव रखी थी और इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इस्लाम का प्रचार, प्रसिद्धि प्राप्त करना, देश की संपत्ति लूटना या साम्राज्य स्थापित करना? चलिए बच्चों सही आंसर दीजिए इसका। बच्चों इसका सही आंसर होगा देश की संपत्ति लूटना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था देश की संपत्ति लूटना। बच्चों सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उनका जो पुत्र था उसका नाम था महमूद गजनबी, वो शासक बन गया। शासक बनने के पश्चात उसने अपने राज्य के आसपास के जो राज्य थे उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक क्या किया? 17 बार आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य था सिर्फ धन संपदा को लूटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह इनमें से क्या? चलिए ऑप्शन दीजिए। 6 महीनों के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है, बी सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्य सीमा में ही कर सकता है, सी अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता, या फिर डी लोकसभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता। चलिए बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली पर पुनर्निरीक्षण किया था ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? चलिए बच्चों सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी द्विस्तरीय। अशोक मेहता ने 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में द्विस्तरीय प्रणाली की संस्तुति की थी। यह 13 सदस्यीय समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। इस समिति ने पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय रखने का प्रस्ताव किया था, जिसमें पहला स्तर जो था वो मंडल पंचायत था, जिसमें 15 से 20 गांव शामिल थे, और द्वितीय स्तर यानी कि दूसरा स्तर जिला परिषद था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? चलिए बच्चों सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जो राज्य है वो भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। यहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। उसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? बच्चों इसका सही आंसर है जर्मनी। चलिए आगे। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती है, प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है भाई? काली, नीली, भूरी या सफ़ेद? बच्चों इसका सही आंसर है ए, काली। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है कि सामान्यतः प्रकाश में रखी कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन करती है वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है।
अतः ऐसी वस्तु काली दिखाई देती है जो किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी रंग को परावर्तित नहीं कर रही है तो अब सभी रंग को अवशोषित कर ले रही है, और जब सभी रंग को अवशोषित कर लेगा तो उसका कलर क्या होगा, काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध या वांडीवाश का युद्ध? बच्चों सही आंसर होगा ए, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया? समृद्धि योजना, नीति आयोग, वाणिज्य आयोग, परिसीमन आयोग? बच्चों इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया आयोग है जिसे योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और यह कब गठित हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई? पवित्र संधि निम्न देशों में से के बीच हुई, बताइए। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, या बी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा, या सी फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, या फिर डी ऑस्ट्रिया, मिस्र, ब्रिटेन और रूस? चलिए बच्चों बताइए। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या है? ए, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा। बच्चों ये 1815 में यह संधि की गई थी और इसे पवित्र संधि कहा जाता है। संधि का लक्ष्य था जनता द्वारा किसी ऐसे शासक को जिसे ये देश वैध शासक मानती है, उसे उखाड़ने वालों को कुचलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? पहला, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, या डी सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार? चलिए बताइए बच्चों। इसका सही आंसर होगा सी, समानता का अधिकार। सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया है। चलिए, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण और उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इन चारों में से एक आपको सही उत्तर देना है। बच्चों इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ़ गलती है तो इसका आयतन घटता है या आयतन बढ़ता है, या आयतन एवं द्रव्यमान दोनों घटते हैं, या आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है? चलिए सही आंसर दीजिए इसका। जब घटती है तो क्या होता है? देखिए, जब बर्फ़, इसका सही आंसर होगा ए, आयतन घटता है। जब बर्फ़ गलती है तो उसका आयतन घट जाता है। क्यों होता है ऐसा? देखो, ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है, तथा इसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस के अपेक्षा अधिक होते हैं। अतः द्रव के अणुओं को गति करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। अतः गलने के पश्चात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने पर उसका आयतन घट जाता है। तो बर्फ़ के गलने पर उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, या बिक्री कर? बच्चों इसका सही आंसर है निगम कर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती? चलिए सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, राज्य। ठीक, किस सूची में शामिल की गई? 7वें अनुसूची में। और राज्य सूची में मुख्य रूप से कृषि, पुलिस, स्थानीय शासन, कानून और व्यवस्था ये सब शामिल होते हैं। और वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। चलिए, आयुष्मान भारत
कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात, हैदराबाद, शिमला। बच्चों इसका सही आंसर होगा डी, शिमला में किया गया। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जलवाष्प। इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए इनमें से किसको माना गया है? इनमें से बच्चों किसको माना गया है? जल्दी बताइए। इसमें सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश को माना गया है। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक, और सल्तनत काल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल भी इसने ही प्रारंभ किया था। चलिए, योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया था? ये इसका क्वेश्चन शायद हो गया है, तो इसका आंसर तो आपको पता है, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट, पवित्र संधि, ये भी हो गया है। इसका आंसर है ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकान, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार? बच्चों इसका सही उत्तर होगा समानता का अधिकार। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। चलिए बच्चों सही आंसर दीजिए इसका। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने का बच्चों इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक, इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? खनिज लवण, हार्मोन, विटामिन और एंजाइम। चलिए सही ऑप्शन बताइए जल्दी। इसका सही ऑप्शन होगा डी, एंजाइम। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी? बच्चों इसका सही आंसर होगा डी, समाजवादी जोड़ा गया। ठीक, और ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता है, क्यों जल उचित नहीं होता है? क्योंकि यह अच्छा चालक है, उच्च क्वथनांक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निम्न होती है या उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होता है? चलिए बताइए बच्चों, इसका सही आंसर होगा डी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होता है। देखिए, ऊष्मा मापन उपकरण जैसे कि थर्मामीटर है, पायरोमीटर है इत्यादि में जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो उच्च होती है, जिसके कारण यह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसके स्थान पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऊष्मी चालकता उसकी उच्च होती है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सी, राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? चलिए बच्चों इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 जुलाई को 1947 में इन्होंने भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की थी और इन्हीं के स्वतंत्रता के बाद अंतिम सरकार थी, उनके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारतीय रियासतों के भारत संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या उच्च चोटी कौन सी है? चलिए बच्चों सही आंसर दीजिए। पहले तो देखिए ऑप्शन क्या है, डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, धूपगढ़ या महेंद्र गिरी। इसका सही ऑप्शन होगा अनाईमुड़ी। सही ऑप्शन क्या है? बी, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई की चोटी भी है और वहीं नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माना गया है। ठीक, चलिए
भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? किसके दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या कॉर्नवालिस? बच्चों इसका सही आंसर होगा डी, कॉर्नवालिस। ठीक, भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है और इनके कार्यकाल 1786 से 93 में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे और इन्होंने 1793 में जो प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड है उसका भी निर्माण करवाया जो शक्तियों के प्रतिकरण सिद्धांत पर आधारित था। चलिए बच्चों, ये तो थे 30 क्वेश्चंस बीओ के और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर 30 क्वेश्चन के साथ हम जल्दी ही हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।